राजा जनक हाथ जोड़ के दशरथ जी के सामने खड़े गए और एक बात कही है कि महाराज मैं पगड़ी उतार के आपके चरणों पे रखता हूँ। हमारी सीता बिटिया से जब मन भर जावे या कोई तकलीफ हो उसके द्वारा तो आप मेरी बेटी को वापस यहाँ छोड़ जाना, लेकिन बिटिया को तकलीफ मत देना। जब ऐसा कहा कि तकलीफ मत देना तो राजा दशरथ राम जी की तरफ निगाह करके बोले कि कैसी बात करते हैं आप। मेरा राम इतना बोला है कि वो कभी भी किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि राम और कृष्ण में एक ही चीज बदली है बस। राम जो है वो ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे। राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। विदा कर रहे तो जनक जी रोए, और यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा बिटिया के लिए जब बाप लड़का देख के आता है तो उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। जब घर आएगा तो जो बेटी समझदार होती वो बाप से पूछ भी लेती, पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। अब ये घर, ये कमरा, ये कपड़े, ये अलमारी, ये बक्सा, ये जितने भी तेरे हैं सामान वो तेरे नहीं रहेंगे। जिस दिन बेटी की बारात आती है उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप, दूसरी खुद की बिटिया जिसकी बारात आने को होती है, क्योंकि बाप ये हिसाब किताब लगाता है पूरी रात कि किसका लेना है, किसका देना है, किसका कितना उधार है, इनका चुकता भी करना है। और बिटिया पूरी रात घर में घूमती है कि ये कमरा, ये सामान, ये जो मेरा था ये मेरा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मायके की होती तो ससुराल वाले वो मायका ये नहीं कहता कि तू पराई घर की है, और ससुराल में पहुंच के ससुराल वाले ये कभी नहीं कहते कि तू पराई घर से आई है। बाप चाहे कितना भी गरीब हो दादा, और लड़के वाले 10-15 लाख रुपए मांग लें तो पता नहीं धन इतना इकट्ठा करेगा, इतना लाएगा, इतना इकट्ठा करेगा, बिटिया की अच्छे से शादी करवा देगा। लेकिन जैसे ही विदा हुई भैया, जो विदा हुई बिटिया की, वैसे ही बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है भैया हमसे 2 दिन तक बात मत करना, मैं सबका हिसाब करूंगा, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली दे दो, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई, अब कुछ हाथ में नहीं बचा। कई बाप तो हमने ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। और बिटिया की विदाई पे सब रोते सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज पीटेगा, रोज लड़ेगा, खाना बना, कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज लड़ेगी।
भाई जब तक बिटिया कुंवारी रहेगी रोज लड़ता है, और जैसे ही बहन विदा हुई तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आज क्यों रो रहा है? अरे अच्छा हुआ बला टली घर की। तो भाई जवाब देता है, वीरन जितनी बार लड़ा हूं मैं खुद लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या? न आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। और अगर बिटिया को ससुराल में पता चल जाए कि भाई पे कोई दिक्कत है तो चुपचाप फोन करेगी, भैया कोई पैसे की दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे बता देना, मैं अपनी वो सोना चांदी जो भी है गिरवी रख के तुझे पैसे दूंगी, लेकिन छुपाना कुछ नहीं। ये बेटियां होती हैं। दादा जितनी बार आपका बेटा घर पे रह के बाप की हालत को नहीं पूछ सकता, अगर बाप बीमार हो जाए उतनी बार बिटिया ससुराल में जाकर के 10 बार बाप को फोन करेगी, पापा आप ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, आप दवा टाइम से लेते हैं ना, आप खाना सही से खाते हैं ना। बिटिया 10 बार ससुराल में जाके बाप को फोन करेगी। अरे वो बाप अपनी बेटी को कैसे भूल सकता है, जो बिटिया हर मुसीबत में, बेटे लेट के सो जाएंगे शाम को, लेकिन अगर बाप को जरा भी खांसी आ गई तो ये बेटियां होती हैं जो पूरी रात बाप के पास बैठ के और पंखा कर सकती हैं। ये बई है जो यहाँ 8 बजे उठती थी मायके में, और माँ खुद पूछती थी कि आज तू क्या खाएगी, और ससुराल में जाके वो पूरे घर से पूछती है कि आज आप क्या खाएंगे। ये बेटियां होती हैं। बाप चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे 6 बेटियां हो, चाहे 8 पैदा हो जाएं, बाप सुबह 7 बजे घर से काम पे निकलेगा और शाम को 10 बजे घर आएगा, लेकिन बाप ये कभी नहीं चाहता, क्योंकि पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद नहीं देख सकता। बहुत प्यारी होती है बेटियां। एक बाप था गरीब, कई दिन तक बेटी को लेने नहीं पहुंचा ससुराल में, तो बिटिया एक पत्र लिखती है, एक उंगली काट करके, और पापा से बोली, पिताजी आपको कम से कम 1 साल होने को आई, और ये बेटियां ही हैं, अगर 6 महीने बाप लेने न पहुंचे तो चुपचाप पापा को फोन करेंगी, पापा अब की बार आप लेने नहीं आई, ससुर जी से फोन करके पूछ लो ना कि भेजेंगे या नहीं भेजेंगे।